अब चलिए इस पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या है, जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है। इसमें AB और CD, ये जो AB है और CD दो समान जीवाएं हैं। क्या है, दो समान जीवाएं हैं। तो क्या बोला है, AB और CD दो समान जीवाएं बिंदु E पर समकोण पर मिलती है। बिंदु ई पर, ये जो बिंदु ई है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये दोनों समान जीवाएं जो है समकोण पर मिल रही है, यानी कि 90 अंश का कोण बना रही है बिंदु ई पर। ओके, यदि पी और क्यू, जो पी और क्यू है, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हो। ये क्या है, पी और क्यू ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी ई क्यू, हमें सिद्ध करना है ओ पी ई क्यू एक वर्ग है, ये जो है हमें सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, समान जीवाएं हैं। ए बी और सी डी दोनों क्या है, समान जीवाएं हैं। और हमें जो है कोण ई का मान दिया है कितना, 90 अंश। ये जो कोण ई है इसका मान क्या दिया है, 90 अंश, क्योंकि दोनों जीवाएं क्या कर रही है, इस पर 90 अंश पे मिल रही है। ओके, और देखिए हमें क्या दिया है, बिंदु पी का मान दिया हुआ है। बिंदु पी ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो बिंदु क्या है, इस ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ओपी का मान क्या होगा, ओपी जो है लंब होगा इस ए बी पर। ओके, इसलिए ओपी, तो ओपी क्या होगा, लंब होगा इस ए बी पर, यानी कि ये ओपी क्या करेगा, इस ए बी को दो समान भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि लंब जो है जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अगर केंद्र से लंब डाला गया है तो जीवा क्या करती है, जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास ये जो पीई का मान होगा, ठीक है, यहाँ से अगर हम पीई का मान निकालेंगे तो पीई का मान क्या होगा, 1/2 ए बी के बराबर होगा। ठीक है, पी का मान क्या होगा, 1/2 ए बी के बराबर होगा। ठीक, इसी प्रकार बिंदु Q, इसी प्रकार क्या, बिंदु Q ये क्या होंगे, CD का मध्य बिंदु होगा। ओके, और क्योंकि CD का क्या मध्य बिंदु होगा, तो आपका OQ क्या होगा, OQ जो है लंब होगा CD पर। ठीक है, OQ क्या होगा, लंब होगा CD पर, और लंब क्या करती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। ठीक, केंद्र से डाला गया लंब क्या करती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। इसलिए यहाँ से हमें QE का मान क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें QE का मान प्राप्त होगा 1/2 CD। ठीक, QE का मान क्या प्राप्त होगा, 1/2 CD प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पास ये जो OP है, OP क्या है, लंब है इस AB पर। ठीक है, OP क्या है, OP जो है ये लंब है किस पे, इस AB पर। इसलिए OPE का मान क्या होगा, इसलिए OP यानी कि कोण P का मान, तो कोण P का मान क्या होगा, 90 अंश होगा यहाँ पास, क्योंकि ये क्या है, OP क्या है, लंब है AB पर, इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार से OQ क्या है, लंब है CD पर। ठीक, इसलिए कोण Q का मान भी क्या होगा, कोण Q का मान भी होगा 90 अंश। ठीक है, इस कोण Q यानी कि OQE का मान भी क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास हमें प्रश्न में क्या दिया, हमें प्रश्न में दिया है AB बराबर CD। क्या दिया है हमें, AB बराबर CD दिया है। ओके, तो अगर इसमें जो है दोनों पक्ष में आधा आधा का गुणा कर दे, दोनों पक्ष में 1/2 का गुणा करने पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1/2 AB बराबर 1/2 CD प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, अगर इसमें हम आधा आधा का जो है गुणा कर देंगे 1/2 का दोनों पक्ष में, तो क्या प्राप्त होगा, 1/2 AB बराबर 1/2 CD। और यहाँ देखिए 1/2 AB का मान क्या है, PE, तो यहाँ लिखते हैं PE बराबर 1/2 CD। तो 1/2 CD का मान क्या है, QE, तो ये होगा QE। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, PE बराबर QE प्राप्त हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो PE है, ये आपका PE और ये आपका QE। ओके,
इन दोनों का मान क्या है, समान है। ठीक है, इन दोनों का मान क्या है, समान है, पीई और क्यूई का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। जो समान जीवाएं होती है वो क्या होगी, केंद्र से समदूरस्थ होगी। ठीक है, इसीलिए ये जो पी ओ है, इसीलिए क्या होगी, पीओ के बराबर आपका क्यू ओ होगी। ठीक है, क्योंकि ये जीवाएं हैं, ये जीवा क्या होगी, ये दोनों क्या है, ए बी और सी डी दोनों समान जीवाएं हैं। तो समान जीवाएं क्या होती है, केंद्र से समदूरस्थ होती है, इसलिए पीओ बराबर क्या होगी, क्यू ओ होगी। ओके, अब मैं जो है इस साइड को मिटा दे रहा हूँ। ओके, हमें क्या याद करनी, हमें जो है सिद्ध करना है ओपीई क्यू क्या है, एक वर्ग है जो है सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस साइड को मिटा रहे हैं। तो देखिए ये जो चतुर्भुज है पी ओ क्यू ई में, ठीक है, हमें क्या क्या मालूम है, हमें जो है मालूम है पहला कोण ई का मान, कोण ई का मान क्या है, 90 अंश। ठीक है, दूसरा कोण पी का मान, कोण पी का मान भी क्या प्राप्त हुआ है, हमें 90 अंश प्राप्त हुआ है। ओके, यहाँ देख सकते हैं कोण पी का मान 90 अंश, कोण क्यू का मान भी क्या है, 90 अंश है। तो कोण क्यू का मान भी क्या है, 90 अंश। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है इस प्रकार से, है ना, यहाँ पास है ओ पी क्यू ई। जब इसमें इस तीनों कोणों का मान क्या है, 90-90 अंश है। ठीक, तो इस चौथे कोण का मान भी क्या होगा, चौथे कोण का मान भी 90 अंश होगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होती है, 360 अंश। तो जब तीन कोण का मान 90 अंश है, ओके, तीन कोण का मान कितना है, 90 अंश, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कोण डी, इन चारों का मान कितना होता है, 360 अंश। इसमें से हमें तीन का मान क्या प्राप्त हुआ है, 90-90 अंश, यानी कि 90 अंश कोण ए का मान, कोण बी का मान, सॉरी इसमें कोण बी, कोण ई और कोण क्यू का मान क्या है, 90-90 अंश। तो कोण ओ का मान क्या होगा, तो कोण ओ का मान प्राप्त होगा 9 इन तीनों का योग होगा 270 अंश प्लस कोण ओ बराबर 360 अंश। ठीक है, और यहाँ से हमें कोण ओ का मान क्या प्राप्त होगा, 360 अंश माइनस 270, तो कोण ओ का मान कितना आएगा, कोण ओ का मान आएगा 90 अंश, यानी कि इस कोण ओ का मान भी क्या होगा, 90 अंश होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण ओ का मान क्या है, 90 अंश। ठीक, जो सबको समझ में आया। और देखिए दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ, दूसरा हमें प्राप्त हुआ है पीई बराबर क्यूई, और क्या प्राप्त हुआ है, पीई बराबर है क्यूई का। ठीक है, पीई क्या है, क्यूई के बराबर है, और साथ में पीओ बराबर है क्यूओ का। पीई बराबर है क्यूई का और पीओ बराबर है क्यूओ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो क्यूई और क्यूओ है, ठीक है, इसमें चारों कोण क्या है, चारों कोण जो है 90 अंश का है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि चतुर्भुज पीओ क्यूई में चारों कोण क्या है, चारों कोण 90 अंश का है, चारों कोण 90 अंश का है, तथा ये जो पीई और क्यूई, इसमें क्या है, पीई और क्यूई तथा पीई बराबर है क्यूई का, जो कि क्या है, आसन्न भुजा है। ठीक, क्या है, आसन्न भुजा, और आसन्न भुजा किसमें बराबर होती है, तो आसन्न भुजा जो है केवल वर्ग में बराबर होती है। ओके, वो आसन्न भुजा क्या होती है, केवल वर्ग में ही बराबर होती है। तो यहाँ पास लिख देता हूँ क्योंकि, तो यहाँ पर देखिए कोण ई का मान क्या है, 90 अंश, कोण पी का मान 90 अंश, कोण क्यू का मान 90, कोण ओ का मान 90। ओके, और साथ में पी बराबर क्यूई प्राप्त हुआ है। ये जो पी है ये बराबर क्या है, क्यूई के बराबर है। ओके, और पीओ जो है क्यूओ के बराबर है, ये जो पीओ है ये क्यूओ के बराबर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि चतुर्भुज ओ पी ओ क्यू ई में चारों कोण क्या है, 90 अंश का है। ओके, चारों कोण 90 अंश का है, तथा पी क्यू बराबर क्यू ई, जो कि क्या है, आसन्न भुजाएं है। और आसन्न भुजाएं किसमें बराबर होती है, तो आसन्न भुजाएं जो है केवल वर्ग में ही बराबर होती है, इसीलिए क्या होगा, ओपी क्यू ई जो है एक वर्ग होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इस पांचों प्रश्न को हल करेंगे। इसमें पी ओ क्यू ई क्या होगा, एक वर्ग होगा। ओके।